हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज मैं वारंगल तेलंगाना में हूं और यहां पे हम लोग अपने एक नए क्लाउड किचन का सेटअप कर रहे हैं। हम उसकी कंसल्टेंसी यहां पे कर रहे हैं। अब यहां पे हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो चल रही हैं, ठीक है। जो बैकएंड का काम है हमारा चल रहा है। अब आज यहाँ पे मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस सेशन में, वो दे रहा हूँ अपने जो हमारे शेफ़ लोगों को, अपने किचन को, स्टाफ को, वो है हमारी किचन फॉर्मेट्स की। जो भी हमारे यहाँ पे सिस्टम्स होने वाले हैं, वो जो भी हमारे ये 7-8 फॉर्मेट्स होने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर ही सब कुछ हमारा आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। तो एक एक फॉर्मेट्स जो भी मेरे यहाँ पे होने वाले हैं, मैं आप लोगों को वो एक एक करके बताने वाला हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, ताकि आप लोग उनको अभी तो इस्तेमाल करोगे ही करोगे, बट डेली यूज़ में भी आपके आने वाले कुछ फॉर्मेट्स इसके अंदर हैं जो कि हमारे पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ हैं जो पर वीक के इस्तेमाल के हिसाब से इस्तेमाल होंगे और कुछ हमारे पर मंथ के हिसाब से इस्तेमाल होंगे। और फिर जब भी आपका एक मंथ पूरा होगा, आप सारे के सारे फॉर्मेट्स को निकालोगे, एक फाइल बनाओगे और आपके जो मैनेजर हैं या जो ऑनर है उनको सबमिट करोगे। कहने का मतलब है जो भी कुछ हो रहा है वो पूरा लेखा जोखा हमारा एक महीने का एक फॉर्मेट के अंदर हमारा आ जाएगा और वो आप अपने ऑनर को दोगे, जिससे कि पता चलेगा कि आप किचन में जो भी काम कर रहे हो वो प्रॉपरली कर रहे हो, आप लोग अपनी क्लीनिंग प्रॉपरली कर रहे हो, अपनी जो वेस्टेज है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके जो भी गैस आ रही है, गैस पाइपलाइन है या जो गैस का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, जो भी आपकी रिसीविंग हो रही है वो आप लोग प्रॉपरली कर रहे हो, ठीक है। जो भी कुछ आप काम करोगे तो किसको कैसे पता चलेगा, पता तब चलेगा जब वो कहीं पे हमारा रिटर्न के अंदर हमारा लिखा हुआ होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी वीडियोस को अभी देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपना कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमको अप्रोच कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से या जो भी हम लोग वीडियोस डालते हैं ट्रेनिंग्स की, या आप लोगों को बताने की क्या चीज़ें होती हैं, उनको देख के सेम अपने रेस्टोरेंट्स में, क्लाउड किचन में, अपने फूड बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो और आप देखोगे कि इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो फॉर्मेट है वो है मेरा यहाँ पे डीप क्लीनिंग का। अब डीप क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, अपने किचन की बहुत अच्छे से डीप में जाके क्लीनिंग करना, ठीक है। अगर आप किचन को सिर्फ 2 दिन के लिए अगर आप नहीं धोएंगे, आपका किचन इतना गंदा हो जाएगा कि आपको उसमें बदबू बुरी तरीके से फैल जाएगी, ठीक है। और ये भी नहीं हो पाता है कि हम लोग हर दिन किचन को उतनी डेप्थ में क्लीन कर पाए, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन में अगर हम लोग हैं वहाँ पे, अगर हम लोग 12 घंटे का ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए ही हम लोग एक डीप क्लीनिंग रखते हैं, जो कि हम लोग वीकली, ठीक है, या 15 दिन में एक बार हम लोग रखते हैं। अब इसमें हमको करना क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे अगर आप फॉर्मेट देखेंगे ना, तो ये एक हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट है। इसमें हमारे डेज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे 31 दिन हमारे हैं। ये 31 दिन हमारे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे किसको, हमारे पर डे को या तारीख को, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर नाइट, AEAMN, ठीक है ना, आप लिखा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर नाइट, ठीक है। अगर आप देखेंगे छोटा छोटा लिखा पड़ा है ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है हमारी साइट कौन सी है। जैसे मैं इधर वारंगल में हूँ, ठीक है, हो सकता है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो एक आउटलेट हो, उसके बाद हमारे 2 3 4 आउटलेट हो जाएंगे, तो हमको पता कैसे लगेगा कौन से आउटलेट का है, तो हम आउटलेट का नाम लिख देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे वारंगल तेलंगाना, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स दिए गए कि भाई क्या मुझे करना है डीप क्लीनिंग के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मेरे फ्रीजर डिफ्रोस्ट एंड क्लीन इंटरनली, हमारे जो फ्रीजर्स हैं, हमारे जो हमने अभी जो हमने प्री ट्रेनिंग है ना, वो हमारे जो फ्रीजर्स हैं उनको हमको प्रॉपर्ली क्लीन करना है, ठीक है। उनका एक अलग मेथड होता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को अलग से मैं ट्रेनिंग दूँ। इसके बाद है हमारे एग्जॉस्ट हुड एंड फिल्टर्स है, जो भी हमारे बर्नर्स है ना, बर्नर्स के ऊपर हमारे एग्जॉस्ट हुड लगे पड़े, उनको निकाल के हमको वीक में एक बार जरूर साफ करना है। इसके बाद है हमारे वाटर कूलर, अगर हमारे पास वाटर कूलर है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ नहीं है तो क्लीन नहीं होगा। इसके बाद हमारी आइस मशीन है, आइस मशीन नहीं है तो भी यूज़ नहीं होगी। इसके बाद हमारे वॉक इन चिलर्स है, वॉक इन चिलर्स नहीं है बट हमारे यहाँ पे हमारे पास फ्रिज है। हमारे पास यहाँ पे 3 और 1 प्लस 1 माइनस वाला है, बाकी 3 प्लस वाले हैं, ठीक है। हमारे इसके बाद हमारी जो कोल्ड बेन मैरी है, ठीक है, वो सारी हमको क्लीन करनी है। इसके बाद हमारा ड्राई स्टोर है, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारा ड्राई स्टोर का ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया को हमको प्रॉपरली क्लीन करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो केमिकल स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे अंदर हम केमिकल स्टोर बना देंगे, वो हमको प्रॉपरली क्लीन करना है। इसके बाद नीचे हमारे साइन हो जाएंगे जो भी उस चीज़ को पर्टिकुलरली कर, जितने लोग आएंगे, जितने बार चेक होगा उसको राइट मार देना। अगर मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, ठीक है। तो ये हमारा 1 महीने का हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लो नीचे, ठीक है ना, इसको देखो आप, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, आप इसको गो थ्रू कर जाओ। वो है मेरे यहाँ पे पोर्ट वॉश का। अब जहाँ पे हमारे बर्तन धुलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट वॉश, ठीक है। जहाँ पे जैसे ये हमारा क्लाउड किचन है, तो क्लाउड किचन के अंदर हमारे कटलरी क्रॉकरी नहीं है। कटलरी क्रॉकरी
हमारे अलग से धुलती है, ठीक है, उसके लिए हमें एक अलग सेटअप बैठाना पड़ता है, बट यहाँ पे वो है नहीं, तो हम लोग पोर्ट वॉश के अंदर जो भी बर्तन धुलेंगे हमारे किचन के हमारे बर्तन धुलने वाले हैं। सेम यहाँ पे हमारा फॉर्मेट वही है, पूरे 31 दिन तक का ये हमारा आ जाता है। 1 2 3 तक हमारी चार जो तारीखें चल रही है, यहाँ पे हमारी साइट का नाम आ गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट आ गया, ठीक है। मॉर्निंग में मैंने कर दिया, क्लीन कर दिया, उस पर टिक मार दूंगा। अब क्लीन क्या करना है हमको, यहाँ पे पोर्ट वॉश के अंदर हमारे रैक्स, ठीक है, वहाँ पे हमारा साथ में जहाँ पे हमारा 3 सिंक है वहाँ पे हमारे रैक्स लग जाएंगे। रैक्स हमारी क्लीन होनी चाहिए। रैक्स के ऊपर जो वॉल्स है या जो हमारे सिंक के ऊपर वॉल है वो हमारी क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद है जो हमारे फ्लोर्स है और हमारे ड्रेन्स है, जो नालियाँ वो हमारी साफ़ रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा डिश वॉशिंग मशीन, हमारे पास यहाँ पे डिश वॉशिंग मशीन नहीं है तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हमारे जो मॉब वॉल है, वॉल के ऊपर हमारा मॉब या क्लीन प्रॉपर्ली होना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पे हमारी जो सिंक है यूटेंसिल्स है, जो हमारे सिंक है वो हमारे प्रॉपर्ली क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद हमारे लास्ट में वो है हमारे डस्टबिन हमारे हमेशा साफ़ होने चाहिए और हमेशा बंद हमारे होने चाहिए, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मेट हमारा है, ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी जो हमारी लिस्ट है वो है हमारी ड्राई स्टोर की, जहां मैं खड़ा हूं हमारा ड्राई स्टोर है, ठीक है। और जितने भी ये हमारे फॉर्मेट्स है वो हम लोग एक पॉकेट्स बना के उनको वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो जो भी उसका इंचार्ज होगा वो उस चीज़ को हैंडल करेगा। सेम साइट का नाम है, मंथ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पूरा 1 2 3 पूरे डेज हैं। अब यहाँ पे हमको क्लीन क्या करना है, यहाँ पे उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो हमारा सामान रहेगा, हमारा सामान ड्राई सामान रहने वाला है। हमारे दालें होगी, मसाले हो गए, मेयोनीज के पैकेट हो गए, ठीक है जी, और हमारे हाँ इस तरीके की हमारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे ऑल साइनेज, अब हम लोग यहाँ पे साइनेज भी लगाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे जैसे हम लोग फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि भाई जो आइटम पहले आया है वो पहले, या लीफो हो गया जो आइटम बाद में आए वो, ठीक है, वो हो गया। एक्सपायरी आइटम जो होने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग पहले सामने रख देंगे ना, तो ऐसे ऐसे साइनेज हम लोग यहाँ पे बना के रखेंगे। इसके बाद है रैक्स एंड पैलेट्स, ठीक है। अभी जैसे हमारा उतना इधर हैवी सामान नहीं है, ठीक है, बट हमारे जो पैलेट्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी सीलिंग, जो ऊपर की सीलिंग है हमारी, उसको हम लोग क्लीन करवाएंगे। डोर्स हमारे हो गए वो हमारे क्लीन हमारे होने चाहिए। फिर इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे जो भी हम लोग पैकेट्स रख रहे हैं, जैसे मसाले का, दाल का, नमक का, ठीक है, उनके ऊपर की भी क्लीनिंग होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि उस पर फिर आपके धूल मट्टी जमी पड़ी है, तो उसको भी हमको क्लीन करते रहना है टाइम टू टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे ड्राई स्टोर के लिए हमारे फॉर्मेट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारे फ्रीज़र का टेम्परेचर रिकॉर्ड, ठीक है। अब फ्रीज़र का मतलब यहाँ पे मेरे क्या है -18, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे -18 to -23 होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक फ्रीज़र है जो कि -18 का है। अब इसके अंदर हम लोग रखते हैं क्या, इसके अंदर हमारे जो भी फ्रोज़न आइटम, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रोज़न में, मे बी मीट आ रहा है, ठीक है, मेरे ग्रीन पीस आता है, हमारे पास चीज़ हमारी फ्रोज़न आती है वो हम लोग रख रहे हैं। हमारे पास ग्रीन पीस भूल गया मैंने, वो हमारा आ गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा फ्रोज़न में, चिकन आ गया, ठीक है, ये हो गया। या हम खुद कुछ आइटम ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ है ना, हाँ कुछ भी हम लोग खुद आइटम्स बना रहे हैं, स्प्रिंग रोल का शीट हो गया, ठीक है, या हम लोग पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं, उनको हम लोग फ्रोज़न करके रख रहे हैं, ठीक है। जो भी आइटम हो गया वो हम उसके अंदर रखेंगे। तो वहाँ का टेम्परेचर मेनटेन होना ज़रूरी है। अगर वो टेम्परेचर वहाँ पर मेनटेन है तो वो आइटम ख़राब हो जाएगा। सेम यहाँ पर साइट का नाम आ जाएगा, ठीक है जी, मंथ आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें डेट्स हमारी ऐसे 1 2 3 4 ये पूरे यहाँ पे हमारे 31 तक हो गई। 28 का महीना 28 का लगा देना, 29 का महीना जैसे भी है ना। अब यहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ठीक है, 4 शिफ्ट में। अगर मेरी यहाँ पे सिर्फ एक शिफ्ट चल रही है तो मैं एक शिफ्ट पे ही टिक मारूंगा, ठीक है, मुझे 4 शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आया, मैंने फ्रिज में देखा कि भाई 4 डिग्री टेम्परेचर, तो मैं 4 लिख दूँगा। मैंने देखा कि भाई -18, तो माइनस जो है वो लिख दो उस पर, ठीक है ना। अब जब ये सब हो जाएगा फिर जो भी रॉय हमारे यहाँ रॉय देखेंगे, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, वो साइन मारेंगे, लास्ट में मैनेजर या ऑनर साइन मार देगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, माइनस का फ्रिज है बट माइनस हो नहीं रहा, मतलब कि जो मेरा फ्रिज प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर मेरा फ्रिज प्रॉपर काम नहीं करना तो मुझे अपने ऑनर को बताना है या मुझे को अपने शेफ़ को बताना है, ठीक है। आपको इमीडिएटली उनको बताना है ताकि उसका जो सामान है हम दूसरी जगह शिफ्ट कर पाएँ। अगर सामान उसके अंदर रहेगा तो वो हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमारा जो ये वाला जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है वो है मेरी यहाँ पे किचन क्लीनिंग का, ठीक है। जैसे मैंने पहले डीप क्लीनिंग बोली थी, उसके बाद ये मेरी किचन की क्लीनिंग है, ठीक है। ये हमारी पर डे ही हमारी होगी, ठीक है ना, पर डे ही हमारी किचन की क्लीनिंग होगी। सेम इसमें पूरा का पूरा मंथ है, साइट है, डेट्स है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट है। और इसमें हमको क्लीन क्या करना है, स्टोरेज कंटेनर क्लीन, ठीक है ना, जो भी हमारे स्टोरेज वहाँ पे वो क्लीन करनी है हमें किचन के अंदर। कैबिनेट्स अगर हमारे लगेंगे वो क्लीन करने हैं, वॉल्स हमको क्लीन करनी है, फ्लोर हो गया, ड्रेन हो गया, ठीक है, फिल्टर हुड हो गया, वर्क टेबल हो गया हमारे जिसमें हम लोग खुद काम करेंगे उनको, और जितने भी हमारे इक्विपमेंट है जैसे मिक्सी हो गया, मिक्सी वहाँ पे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ग्रिलर हो गया, उनको हमको साफ़ करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक यूटिलिटी वाला नया बंदा रखते हो, अब वो बोलेगा मुझे क्या क्लीन करना है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसको एक बार उसकी ट्रेनिंग दे देनी है ये वाली कि भैया तेरे को ये करना है, और जब भी तू करेगा तेरे को साइन मार देना, उस पर राइट मार देना है। तो इससे क्या होगा, उसको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको एक कागज़ तो पकड़ा दिया, बट मैंने आपको कुछ बताया नहीं तो आपको पता ही नहीं है। बट सेम जब भी कोई नया बंदा आएगा ना, जैसे ये ट्रेनिंग्स तो ज़िंदगी भर यूट्यूब पे रहने वाली है, तो इन ट्रेनिंग्स को देख के आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है। उसको उसका काम पता चलेगा कि उसका काम उसका क्या है, ठीक है। तो ये हमारी किचन की हमारी क्लीनिंग का हमारा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे यहाँ पे डेली वेस्टेज रिकॉर्ड, ठीक है, रिपोर्ट या रिकॉर्ड हम लोग बोलेंगे। और ये जो डेली वेस्टेज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तो जैसे मैंने पेज पे निकाला है इसको, इसके बाद हम लोग अपने कहाँ पे अपने फाइल में हम लोग बना लें, ठीक है ना। फाइल बनाना इजी रहेगा क्योंकि पर डे का एक पेज निकालना समझदारी नहीं है। सेम इसमें साइट का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 4, आइटम आएगा कि मैं क्या फेंक रहा हूँ, ठीक है। फेंकने का मतलब यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को पकड़ना है, ठीक है ना। इससे हम लोग डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैं मान लीजिए मैं रोज़ टमाटर का सॉस फेंक रहा हूँ, तो मैं अगर मैं रोज़ फेंक रहा हूँ तो मैं ज़्यादा ही क्यों बना रहा हूँ, तो मैं कम ना बनाऊँ। या फिर जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है उसको यही नहीं पता है कि टमाटो सॉस को फ्रिज में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको बाद में खट्टा लगेगा या बदबू आएगा तो फेंक देगा। बट वही आइटमों को अगर वो 1 किलो बना रहा है और रोज़ वो आधा किलो फेंक रहा है, या तो वो सिर्फ आधा किलो ही बनाने लग जाएगा, या वो 1 किलो बनाएगा, 2 दिन में एक बार बनाएगा, बट वो आधा किलो फ्रिज जो सॉस है अपने फ्रिज में रख देगा ताकि दूसरे दिन वो इस्तेमाल कर लेगा। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो खुद की उसकी मेहनत कम लग रही है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो कम लगेंगे, तीसरा क्या हो रहा है, गैस की बचत हो रही है, चौथा लाइट की बचत हो रही है, और उसकी खुद की मेहनत कम हो रही है, ठीक है। तो ये जब हमको पता चलता है तभी हम उस पर एक्शन ले पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आइटम आ गया, फिर क्वांटिटी में कितना किलो फेंक रहा हूँ। बट इसमें सब कुछ नहीं लिख देना, आपने लिख दिया कि मैंने गाजर के छिलके भी फेंक दिए वो भी लिख दिया ना। ऐसे आइटम जो कि एक्सपेंसिव इन द सेंस कि जैसे मीट हो गया वो क्यों हम लोग फेंक रहे हैं, चावल हम लोग क्यों फेंक रहे हैं, दाल हम लोग क्यों फेंक, ऐसे आइटम, ठीक है। मेनली क्या होता है, जैसे हम लोग स्टाफ का भी, जैसे हम लोग स्टाफ का खाना डिस्कस करेंगे, हमको क्या आप लोगों के लिए इधर रखना है, ठीक है, उसका भी अभी होगा, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप ऐसा खाना मतलब हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं कि भाई आपको रोज़ फेंकना पड़ा है। स्टाफ फूड में ये होता है ना कि भाई सुबह का बचा हुआ हम रात को खा रहे हैं या उसको फेंक दे रहे हैं, तो उसको भी सिस्टमेटिक करना है फिर, ठीक है ना। तो कोशिश करने की हमारी कम से कम हमारी वेस्टेज हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारे। इसके बाद नेक्स्ट में आगे वो है हमारे गैस ट्रैकिंग का, ठीक है, ये हमारे गैस ट्रैकिंग का है। और यहाँ पे हम लोग अपने जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे मैंने डे एंड डेट लिखा है। डे कौन सा डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, और डेट 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। अब डे इसलिए लिखा है, आप देखोगे शनिवार इतवार को ज़्यादा गैस खत्म होगा, मंडे को कम होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करें हमको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर किस दिन में ज़्यादा गैस लगता है। इसके बाद यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि पिछले दिन मेरे पास कितना बचा पड़ा था। मेरे पास 20 सिलेंडर था या 10 सिलेंडर जो भी। इसके बाद है रिसीविंग का मतलब है मैंने बाहर से कितना रिसीव करा है, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी होगा ना। अभी जैसे अभी आप लोगों के लिए नया है, जैसे जब सिलेंडर आएगा मैं पहली बार खुद ही इसको हम आपको करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी जैसे कल किचन सेटअप हो जाएगा तो हम लोग ये सब लगा देंगे ताकि आप यूज्ड हो जाए। बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है, और यही लाइफ टाइम आपको काम आने वाले हैं। इसके बाद है इंस्टॉल का मतलब है कितने आपने कनेक्ट कर दिए। सिलेंडर आपने 10 मंगा लिए बट लगाया आपने 1 है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है। और लास्ट में मेरा आ जाएगा बैलेंस मेरा कितना बचा पड़ा है। जो लग गया उसको तो कैलकुलेट नहीं करना, जो बचा पड़ा है उसको कैलकुलेट कर लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। और जो लास्ट में आएगा वो दूसरे दिन का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और यूज में का मतलब क्या होगा, जो मैंने कनेक्ट करा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरे चिलर का, ठीक है।
अब जैसे हमारे इधर हमारे पास यहाँ पे 4 फ्रिज है, ठीक है। एक चाइनीज़ है, एक कॉन्टी है, फिर 2 फ्रिजेज हुआ, ठीक है। अब उसमें से एक -18 है, तो माइनस जो 18 है वो हमारा फ्रीज़र हो गया, बाकी हमारे चिलर हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे ना अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पे हम उसको फ्रिज भी बोलते हैं, कहीं पे बेन मैरी बोल रहे हैं, कहीं पे चिलर भी बोल रहे हैं। आप जो भी नाम दे दो कोई नहीं है, बट बेसिक रूल सबका वही है कि सबका जो टेम्परेचर है, जो फ्रीजिंग वाला है -18 होगा, दूसरा वाला हमारा 5 से नीचे हमारा होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून आ गया, 5 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। जब भी आना उस पर टिक मार के टेम्परेचर हमारा लिख देना ये। उसके बाद यहाँ पे एक और वो है हमारे यहाँ पे हमारे डेली ब्रीफिंग का या स्टैंड अप रिकॉर्ड का, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों की अभी मैं ब्रीफिंग ले रहा हूँ ना, तो आप लोगों को कोशिश नहीं, मतलब ये तो करना ही करना है कि आप लोगों को डेली उस चीज़ को करना है। रोज़ आप सुबह आके 5 मिनट आप लोग आपस में बैठ के बात कर लेना, भैया क्या हो रहा है। बात यही होगी जो ऑपरेशन से रिलेटेड, अपने घर परिवार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनकी बात नहीं करनी, जो काम चल रहा है उसकी बात करनी है। बेसिकली होगा कि हमारे ऑपरेशन हमारे कैसे स्मूथ हमारे हो जाएं, हमारा काम कैसे अच्छा चले, ठीक है। क्या हम कुछ नया करें, क्या नया इन्वेंट करें, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और एक लास्ट में है वो है हमारे यहाँ पे फूड टेस्टिंग का। ये फूड टेस्टिंग का तब हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग कोई नई डिश बनाएंगे, या जैसे अभी हमारे फूड ट्रायल होंगे तब हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी बेसिकली इसका कहीं यूज़ नहीं होने वाला है। तो जितने भी ये फॉर्मेट्स है ये सारे के सारे मैं आप लोगों को दे दूंगा, इनके हम लोग प्रिंट आउट्स निकालेंगे और जो हमारे पॉकेट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के पॉकेट वो लगा देंगे, और हर जगह लगा देंगे। जहाँ पे गैस का होगा गैस का लगा देंगे, जहाँ पे फ्रिज का होगा फ्रिज का लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पे ड्राई स्टोर का वहाँ लगा देंगे, ताकि क्या होगा, ताकि हम लोग एक प्रॉपर एक सिस्टम में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो ये हमारी ट्रेनिंग्स का एक पार्ट था जो कि हम लोग कर रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक अटेंडेंस रजिस्टर भी हम लोगों ने प्रॉपरली हम लोगों ने लगा दिया है। इवन आप लोगों को भी लगाना चाहिए जब से आपका स्टाफ आ रहा है, ठीक है ना। मेनली क्या होता है कि बाद में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन कितनी तारीख को आया, किसकी तनख्वाह कितनी बनी। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस दिन आप आ रहे हो उसी दिन से आप अपने स्टाफ का एक अटेंडेंस रजिस्टर लगा दीजिए, ठीक है। अटेंडेंस का एक प्रॉपर रजिस्टर आता है, आप देखेंगे ना, तो इस तरीके का रजिस्टर होता है, तो आप लोगों को प्रॉपर लगा देना चाहिए, ठीक है। और जो भी आप लोगों के वहाँ पे उस समय इंचार्ज है, जो भी हेड है, उनको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में किसी की भी सैलरीज वगैरह का कुछ गड़बड़ वगैरह ना हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो होपफुली आप लोगों को इस ट्रेनिंग से समझ आया होगा किस प्रकार से जो फॉर्मेट्स होते हैं उनका यूज़ होता है, और जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसका यूज़ होता है। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो आप लोगों को हमको नीचे अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।